नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर के बाद जैसे भड़काऊ बयानों की बौछार सी हो गई है। एक तरफ एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क हजारों का खून बहाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना तौफीक रजा देश में महाभारत होने की बात कर रहे हैं। दरअसल यूपी हो या दिल्ली, बुलडोजर किसी का धर्म देखकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर भी इस तरह की बयानबाजी से देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहरीली जुगलबंदी पर कब होगी कार्रवाई। जहरीले बयानों से मुस्लिमों को क्या भड़काया जा रहा है? बयानों से देश में दंगे भड़काने की क्या कोशिश हो रही है? बर्क का बयान समाजवादी पार्टी की सोच है क्या? तौकीर के बयान पर कांग्रेस आखिर चुप क्यों है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई हमारी सरपरस्ती नहीं करेगा, तो मुसलमान मजबूर होगा सड़कों पर आने के लिए। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर क्या चला? भड़काऊ बयानों की बौछार सी होने लगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान दे दिया। हालांकि उनका यह बयान बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नहीं था, बल्कि ये संभल की एक मस्जिद को लेकर था, जिसको लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है। और इसको लेकर बर्क ने कहा कि अगर मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों लोगों का खून बहेगा। जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। बर्क के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सरकार के बयान देकर ये इस क्षेत्र के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता दंगे कराना चाहते हैं। और इस प्रकार के बयान देने वालों के खिलाफ प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और यदि इसी प्रकार से ये बयान देते रहे और यदि इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से डॉक्टर शफीकुर बर्क जिम्मेदार होंगे। विवादित बयान देने वालों की लिस्ट में तौकीर रजा भी शामिल है। तौकीर रजा ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर विवादित बयान दिया है। धमकी भरे लहजे में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। इसके साथ ही तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई हमारी सरपरस्ती नहीं करेगा, तो मुसलमान मजबूर होगा सड़कों पर आने के लिए, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम गिरफ्तारी देने निकलेंगे तो गिरफ्तार करना होगा। महाभारत में हमने एक धृतराष्ट्र देखा था जो अंधा तो था लेकिन गूंगा बहरा भी हो गया था, तमाम बेईमानियां देखता रहता था लेकिन पक्षपात करता रहता था, और उसकी उस बेईमानी की वजह से इतना बड़ा महाभारत हुआ। मैं आज भी वही देख रहा हूं कि आज का राजा भी अंधा तो नहीं है लेकिन गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ये कभी खून बहाने की बात करते हैं तो कभी हिंदुस्तान में महाभारत करने की धमकी देते हैं। सवाल ये है कि बुलडोजर तो अतिक्रमण या अपराधियों पर चलता है, ये ना तो धर्म देखता है ना जाति। जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर की कार्रवाई केवल मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी हुई। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना तौकीर रजा इसमें फर्क कैसे कर लेते हैं, और आखिर इन जिहादी बोल पर कार्रवाई कब होगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और मेहमानों का रुख करे, लेकिन उससे पहले बर्क के बयान पर जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार किया है वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरह के बयान दे। अगर दिया है तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रहेगी। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी शशांक यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, हाजी मोहम्मद सलीम सी, मुस्लिम धर्मगुरु,
हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता बीजेपी और नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर। आप सभी का चर्चा में स्वागत है और शुरुआत हाजी मोहम्मद सलीम से आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि जो बर्क ने कहा है, जो बयान उन्होंने दिया है और जो मौलाना तौफीक रजा ने कहा है, क्या यही सोच अब मुस्लिमों की हो गई है? तौफीक रजा हो या शफीकुर रहमान बर्क हो या देवबंद के वो मुफ्ती साहब हों, ये अपनी हैसियत को भूल गए। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में एक उम्मत बनाया, एक संप्रदाय नहीं बनाया है जी। अगर चंद मुट्ठी भर नौजवानों को वर्गला कर आपके खिलाफ अनर्गल बातें कराई जा रही हैं तो उनके सुधार का प्रयास करना चाहिए, उनके विनाश का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। ये इस्लाम की शिक्षा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया है। तो अल्लाह की ये बातें क्या बर्क साहब को नहीं समझ आ रही है या तौफीक रजा को समझ में नहीं आ रही है? देखिए, ये किसकी समझ में आ रही, किसकी नहीं समझ में आ रही है। कुछ लोग आज सनातन धर्म का चोला ओढ़कर, जबकि मैं सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप डिरेल हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए सलीम साहब, नहीं सलीम साहब, आपसे सनातन को लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सनातन के ठेकेदार नहीं है, जरा शांत रहिए। आपसे तौफीक रजा की बात कर रहे हैं, आपसे तौफीक रजा की बात कर रहे हैं, आपसे बर्क की बात कर रहे हैं। आप सनातन पर ना जाइए, आप मुस्लिमों की बात कीजिए, अपनी बात कीजिए और चिल्लाइए नहीं, शांत रहिए। आप चिल्लाइए नहीं, आप सनातन की बात ना कीजिए, आप मुस्लिमों की बात कीजिए। हीरो वाजपेयी जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? ऐसे बयानों से क्या कल को दंगा या हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदार कौन होगा? आप मुझे ये बताइए, सनातन धर्म पे आपकी फ्रेंचाइजी है? सनातन धर्म पे आपकी फ्रेंचाइजी है? पिछले वर्षों से, काफी वर्षों से इस तरह के लोग इस तरह के बयान देकर मुसलमानों को पिछड़ा रखे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यताओं को बढ़ने नहीं दे रहे और एक वोट बैंक बनाकर उन्हें यूज करते रहे। अब ये पार्टियां लगातार पिछले कई सालों से हाशिए पे पहुंचती जा रही हैं। देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार बन गई है, तो ये घबराहट है जो इन नेताओं के मुंह से झलक रही है। ये बात सच है कि इनमें से किसी की हैसियत नहीं की है सड़क पर निकलकर मुकाबला करे, ना ही ये 20% सच्चे मुसलमानों के ये लोग दावेदार हैं, ना उनकी तरफ हीरो वाजपेयी जी, जब ऐसे बयान समाज में आते हैं, अब इस देश में जब ऐसे बयान समाज में आते हैं, मैं कह रहा हूँ एक विशेष समुदाय के अगर नौजवान भटके हुए हैं वो इनकी बातों में आते हैं, कल को कुछ होता है, ठीक है हैसियत नहीं है, कल को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या बीजेपी को या सरकार या पुलिस प्रशासन में बैठे अधिकारियों को नहीं लग रहा कि प्रदेश को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश यही लोग कर रहे हैं? नहीं, आप अगर हमारी बात को सुनिए, मेरी बात, अगर आप हमारी बात को नहीं हीरो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है। मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा, बंद कीजिए इसको। विक्रम सिंह जी, ऐसे बयानबाजी को लेकर, ठीक है, ऐसे बयानों को लेकर आखिर पूरी बात नहीं होने किस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है या की जा सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे आईपीसी में और कानून में ऐसे तमाम धाराएं हैं जो कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं कानून गिनाता हूं, धारा 153 ए आईपीसी, धारा 505, धारा 295 और इसके अतिरिक्त रासुका की उप धारा 1 जिसमें लोक व्यवस्था भंग होती है। और इसके अलावा अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शायद आपको एक पूरा एपिसोड कानून के ऊपर डालना पड़ेगा। लेकिन तौकीर रजा खान और शफीकुर रहमान बर्क वो खोटे सिक्के हैं यहाँ की सियासत के कि वो चले हुए कारतूस है जिनकी कोई प्रासंगिकता या रेलेवेंस है ही नहीं। ये अपने को प्रासंगिक बनाने के लिए ऐसे बेबुनियाद उलझुल बयान देते हैं। अरे आपने, हमारा लोकतंत्र है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, आपको जरा अपनी औकात देख ली, जरा अफगानिस्तान जाके देख लीजिए, औकात मालूम पड़ जाएगी आपको कि मुसलमानों का क्या हाल है अफगानिस्तान में, सीरिया में और इन देशों में। हिंदुस्तान से ज्यादा खुशकिस्मत कहीं का कोई मुसलमान या हिंदू हो नहीं सकता है। अपनी खुशफती में नाज कीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए परवरदिगार का कि आप हिंदुस्तान में हैं, कहीं और नहीं हैं। और यहाँ पर ये कह के आप निकल गए, यही चीज़ आपने पाकिस्तान में कही होती, ISI आकर के आपकी फिर वो आपकी खैरियत लेता, खबर लेता कि आप याद करते। यहाँ तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप जो चाहे कह के निकल जाएं। हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, अरे ना कहिए, कौन मोहताज है आपका?
आप क्या सड़क पे निकलने की बात, खून बहाने की बात आप परहेज करें, क्योंकि अगर पुलिस अपने पे आ गई और कुछ हो ना हो, आपके भविष्य के लिए वो बड़ा अंधकारमय होगा। विक्रम सिंह जी चाहते भी वही है कि पुलिस अपने पे आ जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश किया जाना चाहिए, चाहे जितना बड़ा नेता हो या धर्मगुरु हो। कम से कम समाज में भेदभाव, आपसी रंजिश वाली बात नहीं होनी चाहिए। शशांक यादव जी, शफीकुर रहमान बर्क जो उनके बोल हैं, ये माना जाए वही समाजवादी पार्टी के बोल है, वही वो बोल रहे हैं। देखिए, वो एक चीज अपने बयान से पहले एक बात कह रहे हैं, उसका डिटेल मुझे नहीं मालूम। वो अपने बयान में ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद पे जल चढ़ाया जाएगा तो खून बहेगा। अभी डीजीपी साहब तमाम सेक्शंस का हवाला दे रहे थे। मेरा ये मानना है कि वो चीज भी आनी चाहिए थी कि किस बात पे ये बात कही गई। और बीजेपी के प्रवक्ता का आपने अभी दिखाया था बयान, वो भी बड़ा गार्डेड बयान था। और गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री नंदी साहब ने कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे। तो अगर उनको लगता है कि ये चीज कहीं पर भी कोई लॉ को वायलेट कर रही है, तो गवर्नमेंट का काम है अपना कार्रवाई करे। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे या फिर उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा? सुनिए, क्लियर कर लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं पार्टी की लाइन आपसे बता सकूं। मैं समाजवादी पार्टी का एमएलसी रहा हूं, एक्स एमएलसी हूं, और मैं इस पूरे घटनाक्रम पे आपने मेरी राय मानी, मैं राय दे सकता हूं कि मेरी आप इंडिविजुअली क्या राय है या पॉलिटिशियन। जब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े आज तक बता दीजिए, ऐसे बयानों पर कभी कार्रवाई हुई है समाजवादी पार्टी में? क्यों नहीं होती है कार्रवाई? और पहली बात तो ये है कि आप पूरे पर्सपेक्टिव में पूरी बात को देखेंगे। आपने खाली इतना दिखाया, आपने वो क्यों नहीं दिखाया कि किस बंदे ने ये कहा था कि मस्जिद में जल चढ़ाया जाए। और इसी के रेफरेंस में आप सपोर्ट कर रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क का या बचाव कर रहे हैं? आप प्रवक्ता भी नहीं है, लेकिन आप अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं। सामने नहीं होंगे, अगर सारे फैक्ट सामने नहीं होंगे तो आप कोई ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकते हैं कि किसने ये कहा था कि मस्जिद में जल चढ़ाया जाएगा? ये बात कहां से पैदा हुई? ये फैक्ट भी तो सामने आना चाहिए जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा। ये जो भी बयान है, ये रिएक्शन में है। कहावत है, आपने भी बेहतर तरीके से सुनी होगी। हो सकता है कौवा कान लेके उड़ गया। बर्क साहब कौवे के पीछे दौड़ पड़े हैं, कान देखा ही नहीं उन्होंने। नहीं, मैं वही तो आपसे भी मैं भी आपसे कह रहा हूं ना। तो बर्क एक मिनट, कोई धर्मगुरु, मौलाना, धर्माचार्य होता, ये बयान देता, सांसद हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के, जो समाजवाद की बात करते हैं, उनके मुंह से ये अच्छा लग रहा है? मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा। आप दोहराइए, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है। आप बचाव कीजिए, लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करके आप बचाव कर लीजिए। नवर किशोर दास जी, बुलडोजर की कार्रवाई पर यह सब हो रहा है जो दिल्ली में हुआ है और जो यूपी में भी हुआ है। खासकर आरोप यही कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। तौफीक रजा ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। भारत में महाभारत की बात की जा रही है। देखिए, अपराधी कोई भी हो, कोई भी अतिक्रमण करेगा, अति करेगा, वो भी कानून का आश्रय लेकर के, कोई रोड रोक देगा, कोई कुछ कर लेगा, तो आखिर ये कानून इसलिए बनाया गया है ना। इस देश में दो संविधान नहीं है कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए। कोई भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक बात अभी आपने कहा, रहमान ने कहा है कि भाई हम कोई जल चढ़ाएगा। अरे हमारे शिवालय कम पड़ गए क्या जो तुम्हारी मस्जिद में जल चढ़ाएंगे? हमें क्या जरूरत है भाई? आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो, मैं अपने मंदिर में हनुमान चालीसा करूं, जलाभिषेक करूं, ये परंपरा यहाँ की है। मैं काहे को जाऊंगा आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए? मुझे क्या जरूरत है? मेरे शिवालय कम पड़ गए हैं क्या? मैं अपने शिवालय में अभिषेक करूंगा, आप अपने नमाज पढ़िए। परंतु क्या है, मैं जितना जानता हूँ रहमान जी अब बुढ़ा गए हैं, और बुढ़ाने के बाद आप सब जानते हैं कि जरा कई बार मति भ्रम हो जाता है। वो जब भी बोलते हैं तब ऐसा ही कुछ बोलते हैं, या तो उनको मीडिया में रहने की ललक है,
क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान समाज भी उनकी बात को कोई वजन देता है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ कुछ बोलेंगे और जब बोलेंगे। नवल किशोर जी, अगर वजन न देता तो वो सांसद न होते। वो एक नेता है, समाजवादी पार्टी के भी नेता है। अगर मान लीजिए कोई बहकावे में आ गया, कुछ गलत हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, वजन देते होते तो नहीं, क्या ये ना कहा जाए कि किसी साजिश के तहत ऐसी बयानबाजी भी हो रही है? पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी पंचायत के सुनिए, सुनो पहले, नहीं, सबसे बड़े लोकसभा के मेंबर हैं, उनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, उनको ज्यादा कानून का पालन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को तो योग्यता प्रजातंत्र लोगों ने मत दे दिया, पर ऐसे लोग हैं क्या? नवल किशोर जी, आपकी बातों में कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं। पैदा करें, वो ये भूल गए हैं कि वो सांसद हैं, वो अपने आप को पहले उसी धर्म का ठेकेदार मान रहे हैं, वो ये भूल गए। अगर ना भूलते तो ऐसी बयानबाजी ना होती। नहीं तो उसके खिलाफ देखो, इस समय योगी जी का राज्य है, किसी की मनमानी चलने वाली नहीं है। वो भूल गए हैं तो वहां की पुलिस से भूल जाएगी एक सांसद हैं। आप कानून का आदर नहीं करोगे तो कानून आपका आदर नहीं करेगा। अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई बना रहे। ये देश में मैंने प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा हुआ देखा है, तो ये वो सांसद ही तो है, इसका मतलब ये नहीं उनको कानून लेने का, हाथ में लेने का अधिकार मिल गया है। समाज को उत्पीड़ित करेंगे, विघटन करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और करना चाहिए। ऐसे इंतजार हीरो वाजपेयी जी, इंतजार इसी बात को लेकर हो रहा है, राष्ट्र में नहीं है जो कानून के सदैव जो जुगलबंदी जहरीली चल रही है। गर्मी जो है वो ठंडी कब होगी? देखिए, गर्मी ठंडी है, इसीलिए रह रहकर ये जो थोड़ा बहुत है ना गुबार निकल रहा है, ये भाप है। उस जो गर्मी पे ठंडक आई है उसी की भाप है। आगे 2024 आ रहा है, ऐसे ही 2022 के लिए सब गरजते थे। 2022 में जनता ने आईना दिखा दिया है, और 2024 में शफीकुर रहमान बर्क यदि लड़े तो आईना देखेंगे, और नहीं लड़े तो घर बैठेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कि कुछ पुलिस कार्रवाई सरकार कर दे, कहीं से मुझे कोई सिंपैथी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि देश का मुसलमान अब समझदार हो। देखिए हीरो वाजपेयी जी, दो चीजें हैं, ये खुलेआम ऐसी बयानबाजी करते हैं, एक सांसद के तौर पर करते हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए माफी के साथ रोकना चाहता हूं, सांसद है, धर्म के ठेकेदार बने हुए, वो बयानबाजी करते हैं, आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे, पुलिस पर निशाना साधा जाएगा, हवाला दिया जाएगा, तो वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे तत्व को रोका कैसे जाएगा? देखिए, रोकने का तो यही है ना कि अभी आप पुलिस पहुंचेगी तो फिर वही होगा जो ये चाहते हैं कि मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएं, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ लोग इनको मुसलमान मान के मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं और इनकी नेतागिरी फिर से चमक जाए। ये बयानबाजी केवल सतही बयानबाजी है। हाँ, अगर इनके बयान के बाद कोई संकट खड़ा होगा तो इन पर कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने से हिचकिचाएगी नहीं। विक्रम सिंह जी, जाहिर तौर पर जो चीजें कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, एक तरफ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप सांसद हैं, दूसरी तरफ धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, एक मौलाना साहब हैं, जाहिर तौर पर कार्रवाई होती है, निशाना पुलिस पर ही साधा जाता है, राजनीति होती है, क्योंकि जो तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई और भी राज्यों से सामने आई, सबसे पहले निशाना पुलिस वाले ही बनते हैं। सवाल इस बात को, धर्म को लेकर सियासत और जो सियासत प्रदेश को लेकर हो रही है, देश को लेकर हो रही है, उससे अलग हटाकर वर्दी पर सियासत होने लगती है। ऐसे लोगों को रोका कैसे जाए? समाज में कोई विघटन न हो, एक लकीर न खींचे। इस देश ने कई दंश झेले हैं, बावजूद इसके बुद्धि नहीं है इनके। देखिए, ये सिर में समाज है, ये प्रबुद्ध समाज है, और ऐसा नहीं कि ये ऐसे नमूने पहली बार दृष्टिगोचर हुए हैं। ऐसे नमूने जमाने से आते रहे हैं, और पुलिस इसी बात की तनख्वाह लेती कि ऐसे नमूनों को नेस्तनाबूद करके निष्क्रिय करे कानून की परिधि में रहते हुए। इनका ये हीरो वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये चाहते हैं एन केन प्रकारेण, क्योंकि ये कटी पतंग है, चले हुए कारतूस हैं, किसी तरीके से प्रासंगिक बने रहे, चर्चा में बने रहे। ऐसा इन्होंने कौन सा काम कर दिया? इसके पहले भी कौन से कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं, जो आज इनको कुछ खोना पाना है। तो ऐसे अनर्गल बेबुनियाद असंयत बयान देकर के ही ये प्रासंगिक रहेंगे, आपके महत्वपूर्ण चैनल पे चर्चा के बिंदु बने रहेंगे। लेकिन पुलिस इसके लिए अभ्यस्त है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूरी तरह समर्थ, सक्षम थी है और सदैव रहेगी, बिना किसी भेदभाव के।
शशांक यादव जी, जाहिर तौर पर क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद है, दूसरी ओर मौलाना तौफीक रजा हैं, मुस्लिम है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी बचती है ऐसे मामलों पर बोलने के लिए। बचती नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आज ही ये बयान तो पूरे देश में चल रहा है, और मुझे नहीं लगता था, जैसे डीजीपी साहब ने कहा है और आप भी मान रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि इररिलेवेंट है, वो ठेकेदार नहीं है और वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी इम्पोर्टेंस के लिए वो ये कर रहे हैं, तो उनको अननेसेसरी इतने बड़े चैनल पर आप समय दे रहे हो। और दूसरी तरफ आज ही की सवाल शशांक जी सवाल ये भी है, सवाल उसमें मैं जोड़ रहा हूँ, सवाल ये भी है कि वो एक सांसद हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। आज बयान आया जो आपके पूर्व गवर्नर है आरबीआई के, इससे पहले नारायण मूर्ति साहब का बयान आया, उससे पहले किरण मजदूर शाह का बयान आया। ये सारे बयान एक हफ्ते के अंदर है कि जिस तरीके की हेट स्पीचेज और जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, इससे हम इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाधित हो रही है। तो ये चीजें जो भी बयानबाजी हो रही है, चाहे परिस्थितियां हो रही है, जिम्मेदार हमेशा सरकारें रहेगी। अब वो कैसे कंट्रोल करती हैं, ये सरकार का हेडेक है, ये सरकार का। तो ठीक है ना सर, पॉलिसी मेकिंग क्या करती है। शशांक यादव जी, आप अपने खेमे को रोकिए, वो अपने खेमों को रोकेंगे, कांग्रेस अपने खेमे को रोकेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो रोकिए तो पहले, कहीं तो स्टॉप तो लगे कहीं। देखिए होगा, जैसे अभी महंत जी ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ बातें उन्होंने पंत साहब के खिलाफ भी कही, लेकिन महंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास शिवालयों की कमी नहीं है जो हम मस्जिद में जल चढ़ाने जाएंगे। ये एक बड़ी रीजनड अप्रोच है, ये एक इस तरह की सेंसिटिविटी है। अगर ये सेंसिटिविटी, ये संवेदना समाज के हर वर्ग में आने लगे, और खासकर समाजवादियों में, देखिए समाजवादी पार्टी को लेकर अननेसेसरी आप इस चीज को बोल रहे हैं, एक आदमी को लेकर आप जिसको क्यों नहीं बोलेंगे सर? रेफरेंस भी नहीं मार, अगर हम उन्हें हम संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। समाजवादी तो वर्ड एक पूरा, समाजवादी तो 22 देशों में सरकार है समाजवादी विचारधारा की। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ये बात कहते हैं। अगर हम खबर भी पढ़ते हैं तो यही कहते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, हम उनके नाम के आगे समाजवादी पार्टी ही जोड़ते हैं। देखिए, आप इस बहस के कोई मायने नहीं है जो आप बोलते जाएंगे। ये तो आप तय कर रहे हैं ना कि सर मायने नहीं है, लेकिन आपके ही सांसद तो तय कर लिए हैं कि उनके बयान के मायने क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है, रेलेवेंस क्या है। आपने सर आप तय ना कीजिए ना, संपादकीय पक्ष आप तय ना कीजिए। एक पत्रकार नेता बन सकता है, लेकिन एक नेता पत्रकार नहीं बन सकता। लेकिन एक सांसद धर्म का ठेकेदार जरूर बन रहा है। जरा इस पर चिंतन कीजिए, क्योंकि 2024 का चुनाव लोकसभा कहीं भारी ना पड़ जाए इन बयानों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि समाज में जहरीले बयानबाजी का दौर चल रहा है। शफीकुर रहमान बर्क, तौफीक रजा ने जिस तरीके से बयान दिया है, जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि समाज में विघटन पैदा ना हो, ऐसे में कानूनी कार्रवाई कर एक नजीर पेश करने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।